हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का, पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे तरीके से रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि मैं पॉलिटी की क्लासेस लेकर के आने वाला हूँ, तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें आज हम इंट्रोडक्शन से अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, यानी एक बेस पॉइंट से समझना स्टार्ट करेंगे पॉलिटी है क्या और इसका आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा पूरा जा करके वो फिर पूरी तरीके से समझ में आएगा। एग्जैक्टली होता क्या है, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये हमने पहले भी पढ़ी होती हैं, पर वहाँ पर मतलब दूसरा था, यानी वहाँ पर पास होने के लिए हमने पढ़ी थी, लेकिन आज हमें एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि सर राजनीतिक इतिहास है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, बहुत सारी चीज़ें याद ही नहीं रहती। हमें नेता बनने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना होता है, हमें एग्ज़ाम करेक्ट करना है। और एग्ज़ाम करेक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और वो चीज़ें याद कैसे रह पाती हैं? जब हम उनको बार बार रिवाइज करते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि तुम मुझे याद रखो, तो कैसे रखोगे? नहीं रख पाओगे ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि तुम मुझे भूल जाओ, तो ऐसे कैसे होगा? हाँ, अगर हम कंपलसरी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, देखते रहेंगे, तो सारी चीज़ें क्या होगा, हमें ऑटोमेटिकली याद रहेंगी। बिल्कुल भी वरी होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरे साथ में क्लासेस को लेते रहिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट क्लास, पॉलिटी। एग्जैक्टली पॉलिटी वर्ड जो है वो दो वर्डों से मिलकर के बना है। वो कौन से हैं? राज्य व्यवस्था। देख लेते हैं वो दो वर्ड कौन से हैं। एक तो है पॉली और दूसरा है सिस्टम। एक तो है पॉली और दूसरा है सिस्टम। ये जो पॉलिटी वर्ड है दो शब्दों से मिलकर के बना है, पॉली सिस्टम। ये पोली क्या होता है? देखो, पोली होता है राज्य या स्टेट। स्टेट या फिर कहेंगे राज्य। अब मैं राज्य की अगर बात करूं तो पॉलिटी को, राज्य जो वर्ड है, ये जो स्टेट वर्ड है, उसको तीन तरीके से यूज़ किया जाता है। अभी मैं सिर्फ नेशनल लेवल की बात कर रहा हूं, इंडिया को स्टेट मान करके बात कर रहा हूं, इसको समझे। यानी एक स्टेट होने के लिए हमारे पास चार चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो चार चीज़ें कौन सी हैं, एक एक करके लिख लेते हैं। फर्स्ट, लैंड होनी चाहिए, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवर्जन, यानी संप्रभुता, सोवर्जिनेटी। तो देखो, क्या ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया के पास हैं? ऑब्वियसली है। अगर मैं इंडिया के अंदर जो, जिनको हम स्टेट कहते हैं, प्रोविंस, अगर उनकी बात करूं तो क्या उनके पास में ये सारी चीज़ें हैं? देख लेते हैं। लैंड है, किसी भी पर्टिकुलर को ले लेते हैं, जैसे यूपी की अगर बात करूं तो लैंड है, हाँ है, बिल्कुल है लैंड। पॉपुलेशन बिल्कुल है। गवर्नमेंट है, तो चला तो रही है गवर्नमेंट। अगर इसकी बात करें सोवर्जन की, इसका मतलब क्या होता है, इसको समझो। सोवर्जन होता है संप्रभुता, यानी अपने फैसले अपने आप लेना, संपन्न। कह सकते हो आप, अगर इंडिया को कोई भी काम करना है तो क्या वो किसी दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड है? नहीं है ना। अगर उसे पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल बनाना है, एग्जीक्यूट करना है, तो मतलब क्या होगा, किसी और की परमिशन थोड़ी लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ये वर्ड है ना, सोवर्जन। उसके पास इतनी पावर है कि वो कुछ भी कर सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं हम, संप्रभुता या फिर सोवर्जन। तो क्या हमारे जो ये स्टेट होते हैं इनके पास है? यूपी, बिहार, हाँ, एमपी, मध्य प्रदेश, इनके पास है? नहीं, इनके पास कोई ऐसी पावर नहीं है। क्यों? अगर देख लीजिए, अगर कोई फ्रिक्शन हो जाए किसी भी कंट्री के साथ में, मान लीजिए इसका किसी कंट्री के साथ में फ्रिक्शन हो जाता है, तो ये क्या करेगा? अकेले जाके थोड़ी लड़ लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? वो आएगी यहाँ पे। तो यानी किसके पास है गवर्नमेंट, किसके पास है सोवर्जन वर्ड? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और वही क्या है भाई? भारत सरकार। और मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की। तो क्या है उसके पास में ये वर्ड? बिल्कुल है। तो चार चीज़ें हैं, ये 4 एलिमेंट हैं। ये 4 क्या है? एलिमेंट है। ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब ठीक है, हमने ये तो देखा कि चार चीज़ें होनी चाहिए एक स्टेट के पास। तो चार चीज़ें हैं, मतलब स्टेट तो है। अब इस स्टेट को रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, और उसी को तो क्या कहते हैं? व्यवस्था।
यानी इसको रेगुलेट करने के लिए है तो हमारे पास क्या, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी, सिस्टम को चलाएगी। सिस्टम को कैसे चलाएगी, यानी आप लोगों को पता है हमारे कंट्री के अंदर क्या है, अलग अलग डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन हैं इंडिया के अंदर। अब क्या होगा, उन सब को इक्वल रखना, रूल लगा करके, रेगुलेशन बना करके, कुछ लॉज बना करके उन सब को इक्वल रखना एक दूसरे के, किसी को भी ज़्यादा सम्मान नहीं देना, सबको बराबर रखना है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, रूल बनाने पड़ेंगे, रूल बनाने पड़ेंगे। और इसी रूल बनाने को क्या कहते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसी किताब की ज़रूरत पड़ी है कि जिसके अंदर सारे रूल रेगुलेशन लिखे हों। अब लिखेगा कौन, गवर्नमेंट लिखेगी। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को ही तो पावर दी जाएगी कि भैया ये जो सिस्टम है आप चला सकते हो इसको। और सिस्टम अगर गवर्नमेंट चलाएगी तो लोगों के लिए रूल कौन बनाएगा, गवर्नमेंट बनाएगी। तो यानी ये जो रूल रेगुलेशन बनाने की परमिशन है ये किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो है ये, लेकिन गवर्नमेंट को भी लिमिट में रखा गया है। क्या है, गवर्नमेंट को भी लिमिट में रखा गया है। क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ही इतनी पावर दे दी जाए कि भैया वही सारे काम आपके लिए करेगी, रूल बनाएगी, सारे काम आपके लिए करेगी, तो मतलब क्या होगा, फिर तो इस तरीके से तानाशाही आ सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी कंट्रोल में किया गया। कैसे, गवर्नमेंट को कंट्रोल किया गया आपके फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स यानी आपके पास मौलिक अधिकार जो हैं आपके, वो आपको पावर देते हैं कि अगर आपको सरकार के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून पसंद नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हो। तो आवाज़ उठाते तो हैं। अभी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। गवर्नमेंट ने 2020 में एक बिल पास किया था, फार्म लॉ। अब लोगों को पसंद ही नहीं आया। लोगों ने कहा कि भैया इससे तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो उनके फंडामेंटल राइट थे ना उनके पास, किया ना राइट टू प्रोटेस्ट। वो राइट प्रोटेस्ट किया उन्होंने, उसके चलते क्या हुआ, गवर्नमेंट को वो लो वापस लेना पड़ा। तो इसी को क्या कहते हैं, इनका काम होता है भाई रूल रेगुलेशन बनाने का, बट लिमिट के साथ। लिमिट में दिया गया, लिमिट आपको दी गई कि आप अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो आप उसको इस तरीके से लिमिट में कर सकते हो। आई होप इतनी सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर चुका हूँगा। अब लॉ कैसे बनते हैं थोड़ा वो देख लेते हैं, यानी हमारी गवर्नमेंट क्या होती है उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट इसको हटा देता हूँ मैं। तो गवर्नमेंट की अगर बात करें, गवर्नमेंट क्या है, तो हमारी गवर्नमेंट होती है 3 टाइप की। कितने टाइप की भाई, 3 टाइप्स की हमारी गवर्नमेंट होती है। वो 3 टाइप्स कौन से हैं देख लेते हैं। लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, नेक्स्ट जुडिशरी। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ये 3 टाइप की गवर्नमेंट है ना हमारे पास। यानी क्या करेगी, यही तो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी। यानी इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, उनको राइट्स मिलने चाहिए ना इक्वली। मान लीजिए एक के पास पैसा है दूसरे के पास नहीं है, तो क्या एक जगह जाकर दोनों को एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं दोनों? तो करते तो हैं, दिया तो है गवर्नमेंट ने राइट। प्राइवेट स्कूल होते हैं या गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, चाहे गरीब का हो या फिर किसी अमीर क्लास का हो, तो दोनों जाके बैठते तो हैं, दोनों एक साथ बैठते तो हैं। यानी किसने किया आपको इक्वल? गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, रूल रेगुलेशन लिखे हैं। समझ आया? नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉ, यानी कानून को बनाना, कानून बनाना। और ये कानून कहाँ बनते हैं? हमारी पार्लियामेंट में। कौन बनाती है? हमारी पार्लियामेंट, सांसद बनाती है कानून, जिसका ये काम है।
एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो इसी में देखो, एग्जीक्यूट मतलब कार्य, कार्य को एग्जीक्यूट करना, काम करना, यानी ये जो कानून बने हैं इनको यहाँ पर लागू करना। और वो लागू कैसे होंगे, यानी टू इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट अगर बात करें, ये क्या है हमारी जुडिशरी। जुडिशरी से पहले अगर मैं आके बात करूं, ये जो लिखा है मैंने एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव हमारे पास 2 टाइप्स की होती है। यानी एक तो होती है ब्यूरोक्रेट, जिसमें जैसे IAS लेवल के लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं परमानेंट। दूसरी एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, दूसरी एग्जीक्यूटिव होती है जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, या हमारे मिनिस्टर्स हुए। तो ये कैसी एग्जीक्यूटिव है, टेम्परेरी। और दूसरी जो ब्यूरोक्रेट है वो कैसी है, वो है परमानेंट। तो 2 तरीके की हमारे पास एग्जीक्यूटिव होती है। नेक्स्ट बात करें जुडिशरी की, यानी अगर हमने लॉ बना दिया, हमारे गवर्नमेंट ने लॉ बना दिए, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम 2 पर्सन के बीच में न्याय का काम कौन करेगा भाई, ये हमें न्याय दिलाएंगे। यानी यही हमें कहेंगे कि आप चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब कानून के सामने कैसे हैं, इक्वल। तो करता तो है, अगर कोई केस हो जाता है तो हम कहाँ जाते हैं, यही तो जाते हैं, यही तो करते हैं, यही तो देखते हैं। तो ये क्या है भाई, 3 तरीके की गवर्नमेंट है जो अपने अलग अलग तरीके से काम करती है। होपिंग में ये चीज़ भी आप लोगों को समझा पाया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मन लगा के पढ़ना है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी कि तुमसे छूट जाए। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, एक बार समझ आ गई तो बार बार तुम्हें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। तो संविधान क्या है भाई, ए बुक ऑफ लॉज, ए बुक ऑफ लॉज। यानी कानूनों की किताब, कानूनों की किताब है। अलग अलग चीजें अलग अलग डाली गई हैं इसके अंदर। अब कानूनों की किताब जो ये है कैसी है हमारे पास में, रिटन के अनरिटन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, वो रिटन फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में, वो रिटन फॉर्म में है। क्या अनरिटन भी होता है, यस अनरिटन भी होता है। जैसे हमारी फॉर्म जो है रिटन, ये किसके जैसी है, यूएसए जैसी, जो तो काफी पहले बन चुका है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ अनरिटन की, तो अनरिटन होगा कोई, बिल्कुल होगा। ब्रिटेन का है तो सही, वहाँ पे है ही नहीं। अभी रिटन और इसमें अनरिटन में क्या होता है, देखो रिटन वो होता है जिसमें पहले से ही सारी चीज़ों को डाल दिया गया हो। अब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो अमेंड करके हम फिर से ऐड कर सकते हैं। अनरिटन की बात करें तो जिस चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़ी हमने तभी उसको लिख दिया, ये होता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लेंथीस्ट है, मतलब सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है। हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा है अभी तक। नेक्स्ट, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है भाई, रिजिड है या फ्लेक्सिबल। रिजिड है या फ्लेक्सिबल, तो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों फॉर्म में है। कौन सा, रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यानी अगर मैं फ्लेक्सिबल की बात करूं, अगर गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ इसमें ऐड करनी हो तो कर सकती है। रिजिड की बात करूं तो इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया, किसके तहत, आर्टिकल 368, कि भैया आप इसी के अकॉर्डिंग अमेंडमेंट कर सकते हो। अमेंडमेंट क्या, संशोधन। तो होते तो हैं संशोधन, अमेंडमेंट होती तो है। जैसे केशवानंद भारती के केस में हुई थी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी बहुत सारी होती तो है, 100 क्रॉस कर चुके हैं हम, इतनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मतलब ये एक रूल गवर्नमेंट को भी लगा दिया गया है, एक लिमिट कर दी गई गवर्नमेंट के, भैया आप भी इतनी आसानी से नहीं कि भैया जब मन करा तब खोल लिया और कर दिया अमेंडमेंट, ऐसा आप भी नहीं कर सकते। और इसके अंदर एक और चीज़ डाल दी गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको टच नहीं कर सकते।
बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको बाद में देखेंगे, थोड़ा एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, हमारे राइट्स है ना, उनको थोड़ी आप चेंज कर सकते हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको अमेंडमेंट करनी है तो इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी 368 के। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इतनी सारी धाराएं हैं वो याद कैसे होंगी। डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, हम पढ़ते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली और बार बार चीज़ों को मैं रिपीट कराते जाऊँगा, ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद रहेगी। तो होपिंग ये चीज़ भी क्लियरली आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड क्यों है। फ्लेक्सिबल की अगर बात करें तो लचीला इसलिए है कि अगर हमें कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालनी हो तो सबकी सहमति से हम डाल भी सकते हैं। उसके लिए यहाँ बाउंडेशन भी लगा दी गई। तो लिमिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट या लोगों के ऊपर रूल रेगुलेशन ना लगाए जाएं तो क्या हो जाएगा, वो अनलिमिटेड हो जाएंगे। यानी जिस तरीके से पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, अपनी मनमानी किया करते थे आकर के, फिर से वही एक सिस्टम बन जाएगा। तो ऐसा ना हो, उसी के लिए क्या लिखा गया था भाई, कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी को पहले इसीलिए लिखा गया कि सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी जाए जो जो चीज़ें हमने फेस की है। होपिंग ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझा पाया होगा। आज की क्लास हमारी इतनी होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।